अचानक एक दिन उस टीवी शो का राइटर सेट पे आ जाता है और बोलता है कि अपने टीवी शो में एक नया कैरेक्टर है, एक नया कैरेक्टर मैंने लिखा हुआ है, क्या कोई एक्टर तुम्हारे नजर में है? आपको क्या लगता है, मुझे कौन याद आएगा? क्या ऐसा करने से काम मिलता है क्या? देखिए दोस्तों, इस इंडस्ट्री में कभी भी कोई भी अच्छा डायरेक्टर किसी भी एक्टर की आंखों से समझ जाता है कि इस एक्टर की अब इस वक्त की मानसिक अवस्था क्या है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में अब हम बात करते हैं स्ट्रगल करने का सही तरीका क्या है। स्ट्रगल हर फील्ड में होता है, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, किसी के भी करियर में स्ट्रगल होता ही है। जब कोई कहता है कि मैं एक्टिंग फील्ड में करियर करना चाहता हूं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके फैमिली वालों को जो होती है वो है इस फील्ड की अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितता। एक्टर्स को आज काम है तो कल शायद नहीं होगा, परसों शायद काम होगा भी, उसके बाद शायद काम नहीं होगा। कभी छोटा काम होता है, कभी बड़ा काम होता है, कभी 3-3, 4-4 महीने काम नहीं होता, और फिर इतना काम होता है कि 30 दिन 24 घंटे एक्टर बिजी हो जाता है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि एक्टिंग फील्ड में स्ट्रगल करते वक्त कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनका आपको फायदा हो सकता है, जिससे स्ट्रगल करना आसान हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है अपनी फैमिली को संभालिए। जी हां दोस्तों, अपनी फैमिली जो है वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फैमिली को समझना होगा। मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, आपको फैमिली को समझाना नहीं है, आपको फैमिली को समझना होगा। उन्हें आपकी करियर दिखाई नहीं दे रही है, उन्हें आपका स्ट्रगल खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जब कोई लड़का कहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, उन्हें मालूम है कि 4 साल बाद, 5 साल बाद इसे डिग्री मिल जाएगी और ये कहीं पे चिपक जाएगा या कहीं पे काम करना शुरू कर देगा। लेकिन एक्टर का वैसा नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है, वो अंदाजा नहीं लगा सकते कि एग्जैक्टली ये स्ट्रगल खत्म कभी होगा। तो अब जैसे मैंने आपको कहा है कि एक्टर कभी भी जजमेंटल नहीं हो सकता, उसे हर एक को समझना चाहिए। जैसे एक्टर कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश करता है, वैसे ही उसे अपने फैमिली को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी एक्टर के माँ बाप टेंशन में आ ही जाते हैं। ऐसे समय पर किसी भी एक्टर ने अपने फैमिली से एक डेडलाइन मांगनी चाहिए। मेरे पास बहुत सारे एक्टर्स आते हैं नए नए और मुझे कहते हैं कि हम तो गरीब हैं, हमारे घर से तो परमिशन नहीं मिल रही। बहुत सारे एक्टर्स बोलते हैं हम गरीब तो नहीं है, लेकिन हमारे घर से फिर भी परमिशन नहीं मिल रही। मैं सब एक्टर्स को बोल रहा हूं कि हमेशा हमेशा कुछ भी हो, भले आप स्ट्रगल कर रहे हैं, भले आपको मालूम नहीं है कि आपका स्ट्रगल कब खत्म होगा, लेकिन आप आपके फैमिली को एक डेडलाइन मांगिए। उनको बताइए कि मुझे आप 2 साल दीजिए, मुझे आप 3 साल दीजिए, मुझे आप 1 साल दीजिए। उस 2 साल में या 1 साल में या 3 साल में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस फील्ड में अपना करियर स्टार्ट करूं। अब उस 2 साल में आप जहां कहां भी स्ट्रगल करेंगे, अगर आप दिल से करते हैं, अगर आप पूरे फोकस होकर स्ट्रगल करते हैं, तो यहां वहां छोटा मोटा काम तो आप कर ही लेंगे। अब वो जो आपने किया हुआ काम है वो आप अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। उन्हें देखने दीजिए कि स्ट्रगल करते वक्त आप कैसा काम कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, कहां तक पहुंचे हैं। हमारी फैमिली हमें कभी झूठ नहीं बोलेगी। अगर आपका काम देखकर उन्हें अच्छा लगता है तो वो खुद आपका डेडलाइन बढ़ाएंगे। आपके रिलेटिव्स आपके फैमिली को बोल सकते हैं कि भाई आपका बेटा बहुत अच्छा काम करता है, हमने उन्हें देखा है। तो ऐसे वक्त आपके माँ बाप को बहुत प्राउड फील होगा, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, वो आपकी डेडलाइन डेफिनेटली बढ़ाएंगे और फिर आपको और चांस मिलेगा, आपको और वक्त मिलेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो ये था मेरा पहला पॉइंट। दोस्तों बहुत बार ऐसे होता है कि मुझे बहुत सारे एक्टर्स ऐसे मिलते हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके बच्चे हैं, जिनकी फैमिली है। उनके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं, अगर आप कहीं पे एक्टिंग सीख रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक्टिंग फील्ड में करियर करें, तो कभी भी
आप जहां कहीं काम कर रहे हैं वहां अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ इस बारे में बात कीजिए। आप उन्हें बोल दीजिए कि आप इस फील्ड में करियर करना चाहते हैं, लेकिन आप अपना काम नहीं छोड़ना चाहते। वो आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। अगर आपको डर लगता है कि यहां पे ये जो लोग हैं ये मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे ऑफिस वाले मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप नए हैं, आप स्ट्रगलर हैं। इंडस्ट्री में कोई भी आदमी आपको एडजस्ट नहीं करेगा, आपके लिए किसी बड़े आर्टिस्ट को एडजस्ट नहीं करेगा। अगर आप कहेंगे कि मुझे संडे ही टाइम मिलता है तो मैं संडे ही सीन करूंगा, तो मैं संडे के दिन ही शूटिंग आऊंगा, तो ऐसे नहीं चलता। कोई भी आपको यह अलाउड नहीं करेगा। इसलिए आपको आपकी काम की जगह पे, आपके कलीग्स के साथ, आपके बॉस के साथ, इतना ही नहीं आपके फैमिली के साथ भी ये बात करनी होगी कि मैं इस फील्ड में कुछ करना चाहता हूं। आप शुरुआत में छोटा छोटा काम करेंगे, तब शायद आपको कभी भी छुट्टी लेनी ना पड़े। लेकिन आगे जाकर अगर आपका काम अच्छा हो रहा है, आपके बारे में बोला जा रहा है, आपकी डिमांड बढ़ रही है, उस वक्त जब आपको लगेगा कि मेरी एक्टिंग का करियर करते वक्त मैं ऑफिस में टाइम नहीं दे सकता, उस वक्त आप अपने ऑफिस में बोल दीजिए कि अब इसके आगे मैं ऑफिस में काम नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको यही राय दूंगा कि अगर आप काम करते वक्त, जॉब करते वक्त, कहीं पे नौकरी करते वक्त एक्टिंग में करियर करना चाहते हैं, तो जहां कहीं भी आप काम कर रहे हैं वहां पे आप ये बोल दें। तब जाके वहां पे कोई ना कोई आदमी आपको सपोर्ट जरूर करेगा, आपको मदद करेगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग गांव में रहते होंगे और आपको स्ट्रगल करने के लिए या एक्टिंग करने के लिए शहरों में आना पड़ेगा, सिटीज में आना पड़ेगा, यानी कि मुंबई में या पूना में या मद्रास में या दिल्ली में। वहां पे आने के बाद अगर आपको डायरेक्टर ने कहा या प्रोड्यूसर ने कहा कि आज शूटिंग पूरा नहीं हुआ है, आपको और 2 दिन रहना पड़ेगा, तो आपके रहने का इंतजाम प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि आप इतने दूर से आए हैं और आप बता भी नहीं सकते। क्योंकि अगर आपने बताया होता कि मैं बहुत दूर रहता हूं, तो शायद वो आपका आइडिया ही कैंसिल करते, शायद वो आपको कास्ट ही नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि जितनी दूर से आदमी आएगा उतना रिस्क ज्यादा होगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है दोस्तों। यहाँ पे इंडस्ट्री में हमेशा ऐसा बोला जाता है कि अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो वो चीज आप मत बताओ, क्योंकि इंडस्ट्री में हर आदमी डर जाता है कि जो आदमी दूर रहता है शायद वो टाइम पे आएगा ही नहीं, बल्कि होता उल्टा है, जो दूर रहता है वो सबसे पहले आ जाता है। लेकिन सब लोग डरते हैं दूर रहने वाले, यानी कि लोकेशन से दूर रहने वाले आर्टिस्ट से। तो जब भी आप गांव में से सिटी में शूटिंग के लिए आएंगे, तो वहां पे आने से पहले कोई रिलेटिव, कोई अपना दोस्त, कोई दोस्त का रिलेटिव अगर हो तो उनसे बात कीजिए। आपको सिर्फ रात को रहने के लिए जगह चाहिए और सुबह नहा के निकलना है, ज्यादा कुछ नहीं है। चाहिए तो उन्हें आप कुछ पैसे दे दीजिए, क्योंकि होटल का जो भाड़ा है वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े शहरों में जो होटल्स होते हैं वो बहुत पैसे लेते हैं, उनके रेंट्स बहुत होते हैं। तो इससे अच्छा है कि आपके कोई पहचान वाला हो, कोई रिलेटिव हो, कोई दोस्त हो, कोई दोस्त का रिलेटिव हो, तो उसके यहाँ पे आप जाके रह सकते हैं। तो उनसे अभी से बात करना शुरू कीजिए, ताकि जब आप स्ट्रगल करेंगे तब किसी भी सिटी में जाने के बाद आपकी रहने की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वाला सबसे पॉइंट आ जाता है आर्थिक नियोजन, यानी कि पैसों का अरेंजमेंट, पैसों का जुगाड़। जी हां दोस्तों, स्ट्रगल जो है वो फ्री में नहीं होता, स्ट्रगल का भी अपना एक खर्चा होता है। आपको हर रोज बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस में जाना होता है, शूटिंग के सेट्स पे जाना होता है, डायरेक्टर्स को मिलना होता है। ये सब तो हुए ट्रैवलिंग के खर्चे। उसके साथ आपको कहीं पे रहना है, अगर शेयरिंग में भी रहना है तो महीने का 5 से 7 हजार भाड़ा, खाने के पैसे, लॉन्ड्री के पैसे, इसके साथ आपको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। आप कुछ भी खा नहीं सकते, आपको जिम जाना पड़ेगा, आपको हमेशा फिट रहना पड़ेगा। आपको कभी भी कोई भी शूटिंग के लिए बुला सकता है और उस वक्त आप ये नहीं बोल सकते कि 5 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है या महीने भर से मैंने कसरत नहीं की है, चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलता। आप प्रोफेशनल एक्टर हैं, आपको इन सब चीजों पे खर्चा करना ही पड़ता है। तो जो भी महीने भर का खर्चा है आपका, वो अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप अभी स्ट्रगल शुरू ही मत कीजिए। मैं कहूंगा 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना आप किसी कंपनी में काम कीजिए,
जॉब कीजिए और पैसे जमाइए, पैसे इकट्ठा कीजिए। पैसे के बिना स्ट्रगल नहीं हो सकता दोस्तों, पैसे चाहिए ही चाहिए। अगर पैसे ही नहीं होंगे तो आप स्ट्रगल नहीं कर सकते। स्ट्रगल के लिए खर्चा होता है और उस खर्चे के लिए आपके पास पैसे चाहिए, तो उसका नियोजन पहले से कीजिए। अगर आपको लगता है कि 1 साल का नियोजन करना है, अगर 1 साल आप स्ट्रगल करेंगे तो 1 साल के लिए जितना भी पैसा लगेगा वो जमा होने से पहले आप शुरू ही मत कीजिए। तो जब तक स्ट्रगल करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तब तक स्ट्रगल शुरू मत कीजिए। आगे का पॉइंट है दोस्तों, फिजिकल और मेंटल हेल्थ। अपनी हेल्थ संभालिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है और ऐसा होता भी है कि जिस दिन आप बीमार है उसी दिन किसी अच्छे डायरेक्टर का फोन आता है कि कल के कल यहां चले आ जाओ, एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है और उस एक्टर का प्रॉब्लम हुआ है और मैं चाहता हूं कि तुम करो। अब इतना अच्छा चांस आपका निकल गया, किस वजह से? क्योंकि आप बीमार थे। बहुत बार आपने सुना होगा कि ये कैरेक्टर इस एक्टर के पास गया था लेकिन इसने ना कहा, इसलिए इस नए एक्टर को दिया और अब ये नया एक्टर सुपरस्टार बन गया है। ये क्यों हुआ? क्योंकि शायद उसकी कुछ ना कुछ मजबूरी होगी, शायद उसने कुछ ना कुछ सोचा होगा उस वक्त कि ये मुझे अभी नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं यहां जो बोल रहा हूं वो नए एक्टर्स के लिए है कि आपको 24 आवर्स 365 डेज आपकी हेल्थ मेंटेन करनी ही पड़ेगी। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सुबह उठिए और जॉगिंग के लिए जाइए, रनिंग कीजिए 1-1 घंटा। कसरत घर में भी हो सकती है, योगा घर में भी हो सकता है। आपको हेल्दी रहना है, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। इसके साथ साथ मेंटल यानी कि मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। बहुत सारे एक्टर्स के साथ ऐसा होता है कि जो सिटी में अकेले रहते हैं, अगर बहुत दिन तक उन्हें काम नहीं मिला तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो इसके लिए आप कुछ ना कुछ एक शौक रख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे एक्टर्स गिटार बजाना सीखते हैं, बहुत सारे एक्टर्स गाना सीखते हैं। किसी का तो बॉडी बनाने का भी शौक है, यानी कि कोई एक्टर मैंने ऐसे भी देखे हैं जो जिम में जाते हैं, कसरत करते हैं, बॉडी बनाते हैं। कोई एक्टर स्विमिंग करते हैं, कोई एक्टर ट्रैवलिंग करते हैं। ट्रैवलिंग का मतलब ये नहीं कि आपको कश्मीर जाना है, ट्रैवलिंग का मतलब ये भी हो सकता है कि आपने आपका शहर देखा है क्या, आपने आपके शहर की गलियां देखी है क्या, आपने आपके शहर के लोगों को कितने करीब से देखा है। ये भी एक एक्टर के लिए बहुत बड़ा ट्रैवलिंग होता है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि अपने माइंड को फ्री रखिए, शांत रखिए। कभी ना कभी जब कभी आपको काम मिलेगा आप फ्रेश रहने चाहिए, आप पॉजिटिव रहने चाहिए। जितने निगेटिव आप देखेंगे उतना ही आपके परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट होता रहेगा। देखिए दोस्तों, इस इंडस्ट्री में कभी भी कोई भी अच्छा डायरेक्टर किसी भी एक्टर की आंखों से समझ जाता है कि इस एक्टर की अब इस वक्त की मानसिक अवस्था क्या है। आप कितनी भी छिपाने की कोशिश करो लेकिन वो छिप नहीं सकते। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा अपनी हेल्थ संभालिए और अपने दिल को, अपने मन को हमेशा फ्रेश रखने की कोशिश कीजिए। माइंड फ्रेश रखने के लिए और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोस्तों से मिलिए, अपने उनसे बातें कीजिए, अपने फैमिली को फोन कीजिए, अपने फैमिली को अपना काम दिखाइए, अपने फैमिली को मिलिए। आज तो मोबाइल में वीडियो टॉकिंग है, वीडियो कॉलिंग है, आप वीडियो पे बात कर सकते हैं, अपने माताजी पिताजी से बात कर सकते हैं, अपने बहन से बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं। ये सब करने से आपका माइंड हमेशा फ्रेश रहेगा। दोस्तों, बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जो मुझे रोज सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं और रात को गुड नाइट का मैसेज भेजते हैं, सालों साल भेजते रहते हैं। क्या ऐसा करने से काम मिलता है क्या? दोस्तों, ऐसे मैसेजेस भेजने से काम नहीं मिलता। आपको अगर लगता है कि कोई डायरेक्टर आपके मैसेज देख रहा है तो वो गलत है। ऐसे बहुत सारे गुड मॉर्निंग के मैसेजेस बहुत सारे डायरेक्टर्स को हर रोज आते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे अच्छा है कि आप उस डायरेक्टर को पर्सनली जाकर मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रोज मिले, लेकिन कुछ दिनों बाद, हर कुछ दिनों के बाद, हर कुछ इंटरवल के बाद, 10-15 दिनों के बाद उस डायरेक्टर को मिले, उनसे बात करें। आपकी आंखों में दिखना चाहिए कि आप में एक्टिंग का कितना पैशन है, आप में कितनी इच्छा शक्ति है। उन्हें बताइए कि आप उनके साथ काम करना चाहते हैं। और दोस्तों, हाँ, जिस डायरेक्टर को आप मिलने जा रहे हैं उस डायरेक्टर का कुछ तो काम, कुछ तो फिल्म, कुछ तो सीन्स देख कर जाइए।
ऐसा बहुत बार हुआ है कि बहुत एक्टर्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे आपके साथ काम करना है, और मैं उनको पूछता हूं कि आपने मेरा कौन सा काम देखा है, और वो ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि आने से पहले उन्होंने ये पढ़ा भी नहीं होता, उन्होंने ये देखा भी नहीं होता कि मैंने कौन सी फिल्में की है, मैंने कौन सी टेलीविजन सीरियल्स किए हैं। ऐसा मत कीजिए। अगर आप किसी डायरेक्टर को मिलना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका कुछ काम देखिए, उसने कुछ ना कुछ तो अच्छा काम किया होगा, उस अच्छे काम के बारे में उससे बात कीजिए। उसे अच्छा लगेगा कि इस आदमी ने मेरा काम देखा है, इस आदमी ने मेरे टैलेंट को समझा है, उसे अच्छा लगेगा, वो आपसे और बात करेगा। उसके बाद आप बोल दीजिए कि मुझे भी उतना ही अच्छा काम आपके साथ करना है। मैसेज डालने से अच्छा है कि आप उन्हें पर्सनली मिलें। मिलने की वजह से होता यह है कि डायरेक्टर को मैसेज से ज्यादा मिला हुआ एक्टर पहले याद आता है। मान लीजिए कि मैं कोई टीवी शो कर रहा हूं और मुझे हर रोज या हर 15 दिन बाद एक एक्टर आकर मिलता है, बहुत ही पैशनेट एक्टर, जो हमेशा मुझे बोलता है कि मुझे आपके साथ काम करना है और मैंने ये काम किया है, ये मेरा काम है, ये प्लीज देखिए। अपने वीडियो दिखाता है, अपने नाटक के शो के लिए बुलाता है, अपने किसी नए फिल्म में कोई कैरेक्टर किया हो तो उसके बारे में मुझसे बात करता है। ऐसा कोई एक्टर है जो मुझे मिलता है और वो अभी 6 महीने से मुझे मिलने लगा है। अब कोई दूसरा एक्टर है जो पिछले 5 साल से मुझे गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेज रहा है। अचानक एक दिन उस टीवी शो का राइटर सेट पे आ जाता है और बोलता है कि अपने टीवी शो में एक नया कैरेक्टर है, एक नया कैरेक्टर मैंने लिखा हुआ है, क्या कोई एक्टर तुम्हारे नजर में है? आपको क्या लगता है मुझे कौन याद आएगा? जो 5 साल से मुझे गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेज रहा है वो याद आएगा, या वो एक्टर याद आएगा जो हर 15 दिन बाद मुझे आकर मिलता है और बोलता है कि सर एक बार चांस दो, एक बार मौका दो, मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, मुझे आपके साथ काम करना है। ऑब्वियसली मुझे वही एक्टर याद आएगा जो हर 15 दिन बाद मुझे मिलता है, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि वो कितना तड़फ रहा है अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। तो मैं वापस एक बार बोलता हूं दोस्तों, मैसेजेस से आपके बारे में कुछ पता नहीं चलता। जब आप पर्सनली मिलते हैं तब समझ में आता है कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, आप में कितनी इच्छा है एक अच्छा एक्टर बनने की, आप में कितना पैशन है, आपके आंखों में दिखता है, आपकी बातों में दिखता है। और वो जब हमें नजर आता है, किसी डायरेक्टर को नजर आता है, तो वो एक्टर हमें हमेशा याद आता है। दोस्तों, माइंड को फ्रेश रखने के लिए या पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए एक्टर्स और एक चीज कर सकते हैं। वो घर ही घर में कोई स्क्रिप्ट शूट कर सकते हैं। आज फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग अपनी अलग अलग कलाएं दिखा रहे हैं, तो आप क्यों पीछे हैं? आप भी तो कर सकते हैं, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। अगर कोई काम नहीं है तो क्यों ना कोई एक अच्छा सा स्क्रिप्ट लेकर उस पर एक अच्छा सा परफॉर्मेंस की रिहर्सल करके, एक अच्छा सा शूटिंग करके एक वीडियो बनाया जाए और उसे शेयर किया जाए। जितना लोग आपको देखेंगे, लोग जितना आपके अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस देखेंगे, उतना वो धीरे धीरे आपको फॉलो करने लगेंगे। उनको विश्वास हो जाएगा कि ये एक्टर जो भी करता है अच्छा ही करता है, इसका सब कुछ देखना चाहिए। अगर आज वो आपकी फेसबुक की वीडियो देख रहा है तो शायद कल वो आपकी फिल्म भी देखेगा, परसों वो आपका टीवी शो भी देखेगा, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जिसे आप समझ लीजिए, कभी भी चुप मत बैठिए। दोस्तों, और एक लास्ट आखिरी मुद्दा मैं अब बोलूंगा। बहुत बार ऐसा होता है और बहुत बार हुआ भी है, हमारे यहां ही नहीं हर इंडस्ट्री में हुआ है, पूरी दुनिया में हुआ है। एक्टर बनने के लिए आया है लेकिन डायरेक्टर बन गया, डायरेक्टर बनने के लिए आया है और कैमरामैन बन गया, कैमरामैन बनने आया था, उसने शुरुआत तो की थी एज ए कैमरामैन, आज वो डायरेक्टर बन गया है। तो ये होता है। हो सकता है कभी कभी एक्टिंग करते वक्त आपको लगे कि राइटिंग कैसे होती है, ये जो राइटर है वो सीन लिखते कैसे हैं। शायद आप किसी राइटर को असिस्ट करने लगे, शायद आपको अच्छा लगे। अगर वो चीज आपको आनंद दे रही है, अगर उसमें आपको मजा आ रहा है तो जरूर कीजिए। अगर आपके पास काम नहीं है और आपको लग रहा है कि किसी राइटर के साथ बैठकर मैं उसे असिस्ट करूं, मैं उसे हेल्प करूं एक अच्छा स्क्रिप्ट लिखने के लिए, तो उसमें बुराई कुछ नहीं है। तो जिस वक्त आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं उस वक्त आप
बाकी जो विभिन्न अंग है, जैसे कि सिनेमेटोग्राफी है, डायरेक्शन है, राइटिंग है, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग है, उन सब फील्ड्स को समझने की कोशिश कीजिए।